लेकिन आपके साथ में देखो महाराज कैसे बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहे हैं। तुम ऊपर से तो हंस रहे जे अंदर अंदर कस रहे। ये देखो हमें आंखें दिखा रहे हैं, कह रहे हैं केवट नाव नहीं लाओगे तो तुम्हारी खैर नहीं। ये महाराज धनुष ना दिखाओ आप, न जाने कितने धनुष देखे हैं हमने। ये नाव है केवट है। तुम ऊपर ऊपर हंस रहे जे अंदर अंदर कस रहे। तुमने हमें बुलाओ तो ये तुमसे बच रहे। सुनो केवट के बैन, सुनो केवट के बैन का छुकर लेने दे। सुन लो रघुरैया न लाओ किनारे नैया, सुन लो रघुरैया न लाओ किनारे नैया। केवट भैया, पिता की आज्ञा है पाई वन आना भी जरूरी था। पिता की आज्ञा है पाई वन आना भी जरूरी था कि हम दोनों ये इतनी वार्ता करते। मगर नैया को तुम लाना वन आना भी जरूरी था। पिता की आज्ञा है पाई वन आना भी जरूरी। और सुन लो मेरे बैल, सुन लो मेरे बैल अब करो तेरे। सुन लो केवट भैया ले आओ अपनी नैया, सुन लो केवट भैया ले आओ अपनी नैया। मांग रहा रघुरैया संग में है लक्ष्मण बहती है गंगा मैया और मांग रहा रघुरैया। रघुरैया तो महाराज क्या सोचा आपने? आप अपने चरण धुला रहे हैं कि हम जाएं उस पार? केवट भैया, तुम्हारे वचनों को हम सुन रहे हैं। प्रेम लपेटे अटपटे, समझ में नहीं आ रहे होंगे, बड़े अटपटे बयान है तुम्हारे, इसीलिए तो समझ में नहीं आ रहे। केवट भैया, मैं चाहता हूँ अब आप विलंब ना करें। आपका जो महाराज हम आपकी बात को सुन रहे हैं। आप हैं देखो साधु सन्यासी, और इनकी बात पर ज्यादा विश्वास करना नहीं चाहिए। जितना देखो उतना करो, उतना मानो। क्योंकि महाराज हमने महात्माओं को देखा है, बड़ी कठिन समस्याएं लाके खड़ी कर देते हैं। जैसे ब्रजेंद्र जी सुन रहे हैं आप? हाँ। अरे बाबन की बात का मानिए। हम आपकी बात महाराज इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बड़े परेशान हैं। और आप तो बने बनाए हो। अरे बाबन की बात का मानिए, बाबन की, बाबन की बात का मानिए। बाबन ने करी मनमानी, बाबन की बात का मानिए। बाबन केवट भैया, काहे को करे मनमानी, काहे को, काहे को करे मनमानी, काहे को करे मनमानी। और केवट ये बातें मान ले अब तू न करे मनमानी। केवट ये बातें मान ले क्यों हमसे करे मनमानी। बाबन की बात का मानियो, बाबन ने करी मनमानी। बाबन की बात का मानियो, बाबन ने करी मनमानी। और महाराज देखिए मनमानी कैसे की। सबसे पहले आपके ही वंश में एक राजा हुए हरिश्चंद्र, उनके पास एक महात्मा पहुंच गए। बाबा हरिश्चंद्र ग्रही आए, बाबा हरिश्चंद्र ग्रही आए। बाबा हरिश्चंद्र ग्रही आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए, उनसे ऐसे वचन सुनाए। और कहा क्या? 60 भारी सोना के कारण, 60 भारी
सोना के कारण बिक गए तीनों प्राणी। ये महात्मा ने परीक्षा ली थी और महाराज आप भी वही महात्मा है। 60 भारी सोना के कारण करोड़ों में घर पानी। बाबन की बात का मानिए बाबन करी मनमानी। बाबन की बात का मानिए बाबन करी मनमानी। केवट भैया कह रहे हैं कि मनमानी करी। श्री विश्वामित्र जी हमारे वंश में आए, उन्होंने श्री हरिश्चंद्र जी को मरघट में पिटा दिया, लेकिन उसका प्रभाव क्या हुआ, वेदों में उनका नाम लिख गया। अगर विश्वामित्र जी ना आए होते तो आज कोई नहीं जानता कि हमारे वंश में राजा हरिश्चंद्र। महाराज वेदों में नाम, केवट भैया, वेदों में नाम बाद में लिखा है, पहले जीवन की दुर्दशा हो। केवट भैया, आप जिस प्रकार मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, आपको भी गंभीरता से सुनना चाहिए। ये बड़ा उथलापन है जो तुम बीच में बोलने लगे। केवट भैया, शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा चंद्र टरे सूरज टरे करे जगत व्यवहार। चंद्र सूरज ये एक बाबा की ही कृपा है जो आज भी बच्चा बच्चा यह कविता कहता है। क्या? चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार। पैतृण तय हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। पैतृण तय हरिश्चंद्र को जिनको जग में कोई न जाने ये बात है बम भोला। केवट भैया, जिनको जग में कोई न जाने उनको जग ने जानी। केवट भैया तू घाट पे अपने मुंह से करे मनमानी। केवट भैया तू घाट पे अपने मुंह से करे। देखिए महाराज, आप कह रहे हैं हमारे पूर्वजों ने धर्म के लिए सब कुछ किया है। अच्छा, आपके पूर्वज धर्म के लिए करें तो ठीक, और हम यदि उसी धर्म के लिए करें तो गलत। ऐसा? हाँ बिल्कुल। केवट का ये धर्म है कि अब हम बता रहे नहीं, हम बता रहे हैं हमारा धर्म क्या है। हम हैं सेवक। सबते सेवक धर्म कठोरा। सबते सेवक धर्म कठोरा। इस संसार में जितने भी धर्म हैं, 1 से लेकर 1000 तक, सबसे कठिन कौन? बोले सेवक। और सेवक कौन है इस समय? केवट। महाराज, नाव चलाना ये कोई लंबरदारी नहीं है, सेवा करना है। ठीक? तो महाराज, हम सेवा करते हैं तो सेवा तो हम करेंगे, लेकिन हम अपने धर्म का भी पालन कर रहे हैं कि राम हमारे घाट में आए हैं तो महाराज सेवा से वंचित न रहना चाहिए। देखिए दूसरे महात्मा, बाबा मोर ध्वज ढिंगी आए। बाबा मोर ध्वज ढिंगी आए, उनसे ऐसे बचन सुनाए। उनसे ऐसे बचन सुनाए। क्या कहा? राजा मोरत ध्वज के महाराज एक ही संतान थी, और वो महात्मा कह रहे हैं कि यदि राजा और रानी दोनों मिलकर अपने पुत्र का आहार हमारे शेर को कराएं, वो भी काट कर, तो हमारा शेर भोजन करेगा। ये परीक्षा है महाराज। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? राजा रानी सुत का चीरे। राजा रानी सुत का चीरे, नैनन बहे ना पानी। बापन की बात का मानिए बापन करी मनमानी। बापन की बात का। केवट भैया,
जैसे कथा कह रहे हो, कथा जैसे बाँच रहे हैं, पुरानी पुरानी कथाएं ला रहे हैं। महाराज जो सुना है वही बता रहे हैं। केवट भैया, तुम्हारा कार्य है गंगा के पार करना, अपने कार्य पर तो ईमानदारी से उतरो, खरे उतरो केवट भैया। क्यों? तुमने चढ़ा चढ़ा के नौका सबको पार लगाए दौरे, तुमने चढ़ा चढ़ा के नौका सबको पार लगाए दौरे, तुमने चढ़ा चढ़ा। और आप हमारी बात नहीं मान रहे महाराज। मान रहे। एक बेर कह दई सो दो बेर कह दई, एक बेर कह दई हाँ दो बेर कह दई, बार बार हमसे बनत नैया, बनत नैया, बनत नैया, ये राघव हमारी सुनत नैया। एक बेर कह दई हाँ। ये आ गए हमारे माननीय सम्मानीय श्री। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा। इन नौ को कर दो, नौ को कर दो, इन नौ को कर दो, नौ को कर दो, हमरी काय सुनत नैया, सुनत नैया, सुनत नैया। देखो केवट ये हमरी सुनत नैया, केवट ये हमरी सुनत नैया। महाराज ज्यादा से ज्यादा थोड़ी समय लगेगा, उस पार कर दूंगा। केवल आपको इतना करना है कि चरण धुलाने हैं। जल्दी करो केवट भैया, हमें बड़ा कि राघव, कि राघव, कि राघव हमसे चरण धुला लो, तुमका पार लगा है केवट भैया, पार लगा है जी, हाँ तुमका पार लगा है जी, पार लगा है जी, कि तुमका पार लगा है जी, कि राघव, राघव, राघव हमसे चरण धुलाओ, तुमका पार लगा है। केवट भैया, हम चाहते हैं आप नौका लाएं। क्यों? केवट भैया, राम मेरो है नाम